बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है कि इससे पहले भी पहलगाम में बाईसरण में हुआ था और फिर चंद रोज़ पहले अनंतनाग में एक सिपाही हमारा शहीद हो गया और आज हमारा एक दो लेबरर जो बाहर से रोजी रोटी पता नहीं किस प्रदेश से आए थे बेचारे रोजी रोटी के लिए, उनको यहाँ मार दिया गया। ये बदकिस्मती है और जिन घरों में ये डेड बॉडियाँ जाती हैं उन घरों को पूछिए कि उनके साथ क्या बीतती है। लेकिन अब हमारा भी हालात जम्मू कश्मीर में ये हो गया है कि हम भी कंडेम्ड कर करके अब तंग आ गए हैं, दुखी हो गए हैं कि कितनी बारी कंडेम्ड करें, कितनी बारी इन डेड बॉडियों पे फूल चढ़ाएं। आखिर 37 साल हो गए जम्मू कश्मीर को उग्रवाद से जूझते और आप इतना हम जूझ चुके हैं कि इसी बुनियाद पे, इसी उग्रवाद के कारण जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा तोड़ा गया, यूटी बनाया गया। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा 370-35 से इसी बुनियाद पे तोड़ा गया कि जम्मू कश्मीर की सरकारें जो हैं कोई भी हों ABCD वो उग्रवाद को ख़त्म नहीं कर सक रही। और आज उस 370 टूटे हुए, 35 से टूटे हुए, स्टेट का दर्जा टूटे हुए 5 अगस्त 2019 को ये टूटा था और आज 6 साल हो गए और 6 साल बाद भी अगर किलिंग हो रही हैं तो मुझे बताओ फिर आपका ये तजुर्बा फेल नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में? उग्रवाद किसी का हमदर्द नहीं, उग्रवाद किसी का साथी नहीं, किसी का दोस्त नहीं, ये हमेशा सब ने कहा है। लेकिन आज जब ये हुआ है हमें दुख है और हम अपनी उस पुलिस को जानते हैं जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की, जिसने उस समय के उग्रवाद को जब जंगल के अंदर चप्पे चप्पे के ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर चलना मुश्किल था, आप लोग में रघुनाथ बाजार के अंदर आके घुस गए थे, उस उग्रवाद को हमारे सिपाहियों ने मारा हुआ है। शहादतें भी दी लेकिन लोगों की उस दौर में हिफाजत की है। आज ऐसा जब खुद सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, जम्मू कश्मीर के DGP कई बार कह चुके हैं कि अब हालात नॉर्मल हैं, उग्रवादी बिल्कुल ख़त्म हैं, हमने नेस्तने नाबूद कर दिए हैं, तो फिर ये कहाँ से आ गए? ये रोज़ कहाँ से किलिंग हो रही है? अब तो हमें भी शक होना शुरू हो गया। जब हम स्टेट का दर्जा बहाल करने की बात करते हैं कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो फिर हमारा स्टेट का दर्जा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है दरा का रहा आ जाता है। मैं तो आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से और अपने होम मिनिस्टर साहब से उनसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक हाई लेवल कोई कमेटी बनाइए जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो इन सारे हादसे, चाहे वो बाईसरण पहलगाम में हुआ, चाहे अनंतनाग में हुआ, चाहे यहाँ पे आपका जो कल कुलगाम में हुआ, इससे पहले रजौरी पुंछ में हुए, ऊपर बन्नी बसोली में हुए, कितने हादसे इसी दौर में हो चुके हैं। इस सारी की एक फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन वो लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति आए? जो कौन से वो लोग हैं जब स्टेट के दर्जे की डिमांड बहाली की होती है उस समय ये हादसे होते हैं? कौन वो लोग हैं ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वंस फॉर एवर आपको आखिर एक दिन ये फैसला बड़ा लेना होगा। अब हमारे भी कान पक गए हैं सुन के। आप पीओजे के लेने वाले हैं, कब लेंगे भैया? कितने लोगों को हमारों को मरवाएंगे? अब हम मतलब जम्मू कश्मीर का लोग तंग आ चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। अब आप लोग बाइट मांगते हो, हमारा बाइट देने पे भी दिल नहीं करता। आखिर कब तक ये चलेगा? इसलिए अब वक्त आ गया है फाइनल स्ट्राइक करने का और उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब इसको आखिरी किलिंग लेके चलेंगे। इसके बाद अगर आपने हमारा स्टेट तोड़ा, स्पेशल स्टेटस लिया, इसके बाद की कोई आगे कोई किलिंग नहीं होगी। ये अश्योरेंस हमें मिलना चाहिए। देखो वो मुआवजा मैंने, आप एक जान का 10 लाख क्या करेगा? उस परिवार को पूछो, चाहे एक 90 साल का बूढ़ा भी जाता है, हम अपने घरों में ले लें, हमारे घर में कोई दादा दादी भी जाता है, परिवार कितना रोता है, कितना बिलखता है, कितना दुखी होता है, कितने दिन अफसोस मनाता है। तो जिस घर में नौजवान जाएगा मेरे भाई तो क्या होगा? ये 10 लाख कुछ नहीं है। आप करोड़ दे देना यार, 2 करोड़ दे देना। पैसों से इन डेड बॉडियों को हम तोल नहीं सकते। कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की हमने इन कंधों पे अपने कंधों पे बॉडियां ढोई हैं। उन सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो जम्मू कश्मीर के थे, चाहे वो बाहर के थे, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस के थे, आप उन घरों में आज भी जाइए। जिस दिन वो बेचारे शहीद होते हैं सिपाही, उस दिन जाके सारे ऑफिसर जाके सलूट मारते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन बाद में उनके बच्चों का कभी किसी ने पूछा है? इसलिए ये मैंने कहा ना, इस पर हम काम ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि दुख बहुत है, दर्द बहुत है कि जब भी लोग मरते हैं या कोई हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का शहीद होता है, दुख होता है। और उनके परिवार को जाके पूछिए क्या होता है। ये पैसा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप हमारी हिफाजत कब करेंगे।